then this a tube-like structure called as fallopian tube, right? This sac-like structure is uterus, this cap is cervix, and this portion which receives the sperm is the vagina. तो स्टार्ट करते हैं ओवरीज से. जैसे कि ग्रीन देख पा रहे हो, अ पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट और इनका फंक्शन है एग फॉर्मेशन, एग बनाना. एग को आप ओवम भी बोल सकते हो. सो देयर फंक्शन इज एग फॉर्मेशन और ओवम फॉर्मेशन. और इसके अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन हेल्प करता है, दैट इज एस्ट्रोजन. इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एग इन द ओवरीज. नेक्स्ट वी हैव इज द फेलोपियन ट्यूब. ये ओवरी से जो ये ट्यूब है, दिस ट्यूब, दिस इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब. तो फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है? जब यहाँ पे एग मैच्योर हो जाता है, सो इट कम्स इन द फेलोपियन ट्यूब. एंड मोर ओवर जो मेटिंग है स्पर्म की एग के साथ, जैसे कि अभी हमने किया, दैट ऑल्सो टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब. So fallopian tube is performing a very important function, and the other name for fallopian tube is oviduct, right? So it is mentioned here also that fallopian tube is also called as oviduct. इसका काम क्या है? एग को रिसीव करना और इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन जो स्पर्म की एग के साथ होती है, so it happens in the fallopian tube only. Next we have is the uterus. This is an uterus complete, a sac where the baby dwells. ये जो यूट्रस है, ये इसको आप मदर्स वॉर्म भी कहते हो. क्या बोलते हैं हम इसको? मदर्स वॉर्म, क्योंकि यहीं पे 9 महीने तक बच्चा रहता है जब तक डिलीवर नहीं हो पाता. सो दिस सैक इज अ यूट्रस. नेक्स्ट वी हैव इज सर्विक्स. दिस इज एन यू कैन से अ कैप ऑफ वेजाइना, राइट? और उसके बाद आपके पास है वेजाइना. वेजाइना इज दिस पार्ट which receives these sperms, right? जो कि sperms कहाँ पे enter होते हैं? वेजाइना में ही होते हैं. Then due to certain movements, it is able to move through this female reproductive part and reach the fallopian tube where the fusion occurs. अब egg formation होता कहाँ है? Egg formation दोनों ovaries में होता है. और कब से start हो जाता है? Puberty से. कब से start हो जाता है? Puberty से. तो प्यूबर्टी से फीमेल्स में एग प्रोडक्शन होने लगती है. ठीक है, तो दोनों ओवरीज में एग्स बन रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि भी सारे एग्स मैच्योर हैं. एग सारे डेवलपिंग प्रोसेस में है. ठीक है, तो एक ही ओवरी में अगर आप मैच्योर्ड एग की बात करेंगे तो एट अ टाइम एक ही ओवरी में एग मैच्योर होता है. ठीक है, सपोज मैंने आपसे बोला इस महीने इस ओवरी का एग मैच्योर हुआ, तो अगले महीने इस ओवरी का एग मैच्योर होगा. सो दैट मीन्स only one egg get mature each month, and that is from the alternate ovaries. एक बार इस महीने इस ओवरी से, तो अगले महीने इस ओवरी से. ये एग मैचुरेशन का कुछ दिनों का प्रोसेस रहता है. It take few days, पर एक बार जब एग बन जाता है, जैसे सपोज यहाँ पे एग बन गया, then it is released into fallopian tube. It is released into fallopian tube, and this release is called as ovulation. So what is ovulation? It is release of matured egg from ovary into fallopian tube. ये जो egg का यहाँ से ovary से fallopian tube में आ जाने को आप क्या बोलते हो? Ovulation. अब egg तो बन चुका है, ovum is ready. आप देख पा रहे हो इस तरीके का ovum ready है, बन चुका है, fallopian tube में आ चुका है, मतलब ovulation हो चुकी है. ठीक है, अब egg का क्या होगा? तो इसके आगे दो फेट होते हैं. द फेट ऑफ ओवम इज ईदर टू गेट फर्टिलाइज्ड, या तो फर्टिलाइज होकर बेबी बनाएगा, या फिर डीजेनरेट होकर ब्लीडिंग की फॉर्म में मेंस्ट्रुएशन मतलब होगा प्रोसेस. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट फेट, दैट इज टू गेट फर्टिलाइज्ड. So the fate of ovum we are going to study is to get fertilized first. तो sequence of events that take place जबकि fertilization होती है, सबसे पहला गैमीट बनना, वो तो आप जानते ही हैं. एग की फॉर्मेशन फीमेल बॉडी में होगी, स्पर्म की फॉर्मेशन मेल की बॉडी में होगी. तो सबसे पहले तो हमारे पास गैमीट्स होने चाहिए. तो सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन मेल एंड फीमेल body. As you can see in the figure, here the female gamete, this is a female reproductive system.
दिस अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें जो गेमीट है दैट इज द एग इज फुली फॉर्म्ड एंड इट इज रिलीज्ड आल्सो. आफ्टर दैट इज द ओव्यूलेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया, बनने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा. तो जब एग ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में आता है देन इट इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. देन कॉप्यूलेशन. तो अब आपके पास स्पर्म भी हो चुके हैं, बन चुके हैं मेल बॉडी में, और एग बन चुके हैं फीमेल बॉडी में, राइट. तो अब दिस इज अ एक्ट दैट इज कॉप्यूलेशन विच इज द मेटिंग ऑफ मेल विद फीमेल. एक ऐसा एक्ट जिसके अंदर मेल और फीमेल आपस में मेट करेंगे, और इस दौरान जो मेल है दैट इज गोइंग टू रिलीज स्पर्म इन फीमेल बॉडी. देन फर्टिलाइजेशन. स्पर्म जो फीमेल बॉडी के अंदर आ चुके हैं वो एक, जैसे कि फीमेल मेल की एक सिक्रीशन में बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, बहुत सारे. हम ले लेते हैं सपोज बिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं, ठीक है. तो कुछ स्पर्म्स तो वैसे ही मर जाते हैं क्योंकि वो फीमेल का वेजाइनल ट्रैक का जो आप कह सकते हो मीडियम होता है उसको नहीं सह पाते. कुछ स्पर्म्स होते हैं जो चल ही नहीं पाते, वो तो मर जाते हैं. तो इतने सारी सिक्रीशन में, एक सिक्रीशन में बहुत सारी स्पर्म्स होती है, तो उसमें से एक ही स्पर्म जिसको आप लकी वन कहते हो that is able to move through female this tract and reach the egg and is capable of fertilizing the egg also. और उससे क्या बन जाता है? जाइगोट. समझ गए आप? जब मेल ने फीमेल की बॉडी में बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज किए तो उसमें से कुछ काफी सारे स्पर्म्स तो वैसे ही उनको न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से वो मर गए, या फिर आप कह सकते हो वो वीक थे या वो चल नहीं पाए. तो इतने सारे स्पर्म्स में से देयर इज ओनली वन लकी स्पर्म व्हिच इज एबल टू मूव थ्रू दिस ट्रैक एंड फर्टिलाइज द एग टू फॉर्म जाइगोट. ठीक है. सो दिस आफ्टर कॉपुलेशन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. एंड वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन फेलोपियन ट्यूब. इट टेक प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब. आफ्टर दैट जबकि जाइगोट बन चुका है, फ्यूजन हो चुकी है, देन इम्प्लांटेशन टेक प्लेस. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये आपके पास सपोज ओवरीज हो गई, ठीक है. ये आपके पास फेलोपियन ट्यूब हो गई, ये यूट्रस हो गया, इस तरीके से, ठीक है. तो ये अगर सपोज मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे फ्यूजन हो गई, ठीक है, दिस गिव राइज टू जाइगोट. ये जाइगोट मूव होता जाएगा, साइज में बढ़ता जाएगा, एंड फाइनली इट गेट दिस थिंग फिक्स्ड इन द यूट्रस. सो दिस फिक्सिंग ऑफ जाइगोट इनटू यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि यहाँ पे बेबी काफी बड़ा हो चुका है, मतलब वो एक बॉल ऑफ सेल नहीं रहा, उसके कुछ ऑर्गन्स भी डिफरेंशिएट हो चुके हैं, फीटस बन चुका है पूरा, पर है कहाँ पे? इट इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस. देन प्लेसेंटा फॉर्मेशन. उसके बाद आप ये फिगर में देख पा रहे हो, ये कॉर्ड जो रन हो रही है यहाँ पे बेबी के नेवल से एंटर हो रही है. दिस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा. व्हाट इज प्लेसेंटा? टेम्पररी फॉर्म टिश्यू दैट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो. अब मदर की बॉडी से बेबी तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का जो रास्ता है दैट इज प्लेसेंटा. ये जो आप देख रहे हो अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह जो प्रेजिस्ट करता है, जो आप जानते हैं ना, जब बेबी पैदा होता है ये कॉर्ड काट देते हैं, विच प्रेजिस्ट एज नेवल इन अस, आपकी बॉडी पे, जिसको धुंधी बोलते हैं आप, दैट प्रेजिस्ट इन योर बॉडी. तो दैट एक्चुअली वो जब बेबी डेवलप हो रहा होता है उसी के थ्रू न्यूट्रिशन जा रहा होता है. सो दिस इज द प्लेसेंटा, टेम्पररी फॉर्म टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग एम्ब्रियो. आफ्टर दैट वी हैव इज द जेस्टेशन पीरियड. अब वहीं पे इम्प्लांट होकर आप देखिए कि ये जो जाइगोट था जो कि एम्ब्रियो बन के इम्प्लांट हो चुका था, अब उसमें ये डेवलपमेंटल स्टेजेस हुई. ये देखिए, ये फर्स्ट मंथ की पिक्चर है. सेकेंड मंथ में थोड़ा बड़ा बेबी दिख रहा है, कुछ हेड वेड भी दिख रहा है आपको. थर्ड मंथ में और थोड़ा डेवलप हो चुका है, फोर्थ में और फिफ्थ में बेबी के अंदर और डेवलपमेंट हो चुकी है, सिक्स, सेवेंथ, एट और नाइन्थ, और नाइन्थ मंथ में फुली डेवलप्ड हो चुका है एंड इट इज रेडी फॉर द डिलीवरी. ठीक है. तो जेस्टेशन पीरियड इज एक्चुअली अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू अ फुली ग्रोन ऑफस्प्रिंग व्हिच इज रेडी फॉर द डिलीवरी. ये जो जेस्टेशन पीरियड है, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स. लाइक इन अस, इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमंस, इट इज 9 month 9 days, जिसके अंदर पूरा बेबी डेवलप हो जाता है.
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज द इवेंट दैट इज द पार्चुरेशन. जैसे कि आप देख पा रहे हो फिगर के अंदर, डॉक्टर इज जस्ट ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट बेबी फ्रॉम मदर्स वॉर्म. ठीक है, जो डिलीवरी हो रही है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी. विजाइना के थ्रू बेबी डिलीवर हो रहा है. सो दिस एक्सपेलिंग ऑफ फुली ग्रोन बेबी फ्रॉम मदर्स वॉर्म is called as parturition. Is called as parturition. So these are the events actually which that take place during sexual reproduction. तो आपने देखा कि गमीट कैसे बेबी की फॉर्म में बना और बेबी किस तरीके से बॉडी से बाहर आया. Now we have a process that is the sex determination. This is again a very important part. आप जानते हैं कि इतने बेबीज होते हैं डेली, but there are few parents which do not want girl, they want a boy, right? और आप जानते हो इसी चीज के पीछे हमने कई बार कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसके अंदर बच्चे को मार दिया जाता है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से टास्क. सो दिस इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है by which sex of a child is determined. कि जो बच्चा होने वाला है वो बॉय होने वाला है या वो गर्ल होने वाली है. So this process. Wear this. But all this hair. और अभी salon जाना risky है ना? Here's my salon at home. But hair removal creams darken ना? Veet visibly brightens and it's dermatologically tested. Easy to use Veet hair removal cream dead skin हटाए और छोटे से छोटे बाल निकाले for salon smooth finish at home. Stay home, stay safe. Just Veet it. Process is called as sex determination. ठीक है, though it is banned, we cannot check the sex of the child, है ना, but still this process is sex determination. Now we are going to study कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको sex determination, मतलब ऐसा क्या होता है कि बॉय और गर्ल डिफरेंट चांसेस होते हैं होने के. देखिए, ये हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है, राइट? तो मेल एंड फीमेल. आपको पता है कि मेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स है, फीमेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स है. तो मेल और फीमेल में दोनों में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है? तो 23 क्रोमोसोम्स में से 22 तो सेम होते हैं, लेकिन जो वन पेयर क्रोमोसोम का है दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम. इट डिपेंड अपॉन द सेक्स. अब नाउ इन मेल द सेक्स क्रोमोसोम इज XY एंड इन फीमेल इट इज XX. ठीक है, तो ये आगे गेमीट्स बनाएंगे. गेमीट फॉर्म बाय मेल दिस थिंग क्रोमोसोम इज X और Y. दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो X या Y. और फीमेल में क्या है? X, X. नाउ अगर अब एक क्रोमोसोम मेल का आना है और एक क्रोमोसोम फीमेल का आना है, तभी बेबी बनना है ना. सो देयर इज अ चांस दैट X ऑफ मेल फ्यूजेस विद X ऑफ फीमेल. तो अगर इस तरह की फ्यूजन होगी इट विल गिव राइज टू अ गर्ल. एंड देयर मे बी अ चांस कि फीमेल का X मेल के Y के साथ फ्यूज करे और क्या बने? बॉय विच इज XY. सो देयर इज अ 50-50% चांस ऑफ बॉय और गर्ल. बॉय होगा या गर्ल होगी. सो देयर इज अ इक्वल 50-50% चांस. एंड मोरओवर सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर, नॉट बाय मदर. जैसे कि आपने देखा फादर के जो गेमीट्स है दैट वाज X एंड Y एंड मदर के जो गेमीट्स थे दैट वाज X एंड X. तो मदर तो दोनों को ही X क्रोमोसोम दे रही है, लेकिन फादर जिसको Y देगा वही बॉय बनेगा. सो we should stop blaming females for this because the sex of a child is totally determined by father, as father produce different types of gametes. Now we have types of animals based on how they produce offspring. तो हमने देखा कि दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं कि वो किस तरीके से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. दे कैन बी विविपैरस, दे कैन बी ओविपैरस. विविपैरस ऑर्गेनिजम्स वो हैं which give birth to the young one, जो कि पूरा आप कह सकते हो कि बेबी की डेवलपमेंट विद इन बॉडी होती है, और जब पूरा बेबी बन जाता है देन इट इज डिलीवर्ड. सो दे गिव राइज टू इट यंग वन डायरेक्टली, राइट? एग्जाम्पल इन मैमल्स like cow, horse, dog, इनके पूरा बेबी बॉडी के अंदर बनता है. when it is fully formed then it is delivered out. As you can see in the figure, there is a mother who is taking care of the child. So here also this mother has given birth directly to the young one. So the mothers, you can say the humans are viviparous.
Oviparous are those which lay eggs and eggs hatch into offspring. Like we have birds, snakes, frogs. ये क्या करते हैं? They produce eggs. They lay eggs actually. फिर उसके बाद eggs को जब suitable temperature मिलता है, then they hatch होकर फिर उसमें से offspring, आप या कह सकते हो young one निकलता है. So they don't give birth directly to young one. इन्होंने eggs ले किए, egg में से hatching होने के बाद offspring निकला. So that is oviparous. Now we have topic metamorphosis. Metamorphosis is a series of changes जो कि होती रहती हैं कि लार्वा उसमें ताकि वो अडल्ट बना सके. जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपको एक कॉकरोच दिखा रखा है. छोटा कॉकरोच है, थोड़ा बड़ा हो गया एंड फाइनली आपने देखा कि वो मैच्योर कॉकरोच बन गया. सो इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस जो कि लार्वा के अंदर